तो दोस्तों स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने 5 आयो पीआरआई पूरा पढ़ लिया है। हम राज्यपाल पहले उठा रहे हैं, नगरीय निकायों को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। राज्यपाल राज्यपाल राज्य में सबसे बड़ी बॉडी होता है। मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, या ऐसे कह लो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मतलब जो राज्य में सबसे बड़ा, जैसे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है। ठीक है। राज्यपाल तो ऐसे मान के चलो कि सबसे बड़ा पद तो है, लेकिन शक्तियां उसमें सच में है या नहीं। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत देखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो राज्यपाल वो दिखाने वाले दांतों की तरह है। मतलब वास्तविक शक्तियां तो पता नहीं, पर नाम मात्र का जरूर, नाम मात्र का प्रमुख जरूर होता है। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बारे में अलग अलग चीज बोला है कि राज्यपाल ये होता है वो होता है। तो जैसे कि सरोजनी नायडू, आपने खूब नाम सुना होगा। सरोजनी नायडू। सरोजनी सरोजनी नायडू कहती है कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होता है। मतलब वो एक ऐसी कैद चिड़िया है जो है तो सोने की पिंजरे में, पर कैसी है, कैद है, आजाद नहीं है। मतलब जो वो कोई भी कार्य करती है, या जो भी कोई कार्य करता है, वो होता तो राज्यपाल के नाम से है, लेकिन असलियत में वो कार्य कौन कर रहा होता है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कर रही होती है। बस नाम किसका चलता है, राज्यपाल का चलता है। वैसे ही एक और महिला है, विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बहन थी। ये बोलती हैं कि जो राज्यपाल का पद है वो सिर्फ वेतन आकर्षण का केंद्र है और कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता हो, इस टाइम पे राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है महीने का। घर का, खाने पीने का, नौकरों का, आने जाने का, फोन का बिल, वो तो हटा के सिर्फ 3.5 लाख रुपए उसे महीने के सिर्फ उसे बैंक में रखने के लिए मिलते हैं। इसलिए विजय लक्ष्मी पंडित जी ने बोला था कि जो राज्यपाल का पद है वो मात्र वेतन आकर्षण का केंद्र है। ये कथन लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, वो परीक्षा में पूछ सकता है कि राज्यपाल के बारे में ऐसा कथन किसने कहा। तो सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। विजय लक्ष्मी पंडित जी कहती हैं कि यह सिर्फ वेतन आकर्षण का केंद्र है या पद है। ठीक है। तीसरा व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है। ये ये भी बोलते हैं राज्यपाल के बारे में कुछ, ये बोलते हैं कि ये सिर्फ जो अतिथि आते हैं, मतलब बाहर से जो भी अन्य किसी देश से कोई भी बड़ा अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति, या किसी अन्य राज्य का कोई प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति, या देश का या केंद्र का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति आता है, तो उसके सिर्फ आदर सत्कार का काम करने वाला व्यक्ति है मात्र, और इसका कुछ भी काम नहीं है। ये कौन बोलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया क्या बोलते हैं कि राज्य में स्वागत सत्कार कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, तो पट्टाभी सीताराम वो राज्यपाल है। ठीक है। 3 व्यक्ति पढ़े हमने, सरोजिनी नायडू पढ़े, विजय लक्ष्मी पंडित पढ़ा, पट्टाभी सीतारामैया पढ़ा। ठीक है। चौथे हम पढ़ेंगे न्यायमूर्ति वेणुगोपाल जी। ये बोलते हैं कि जो राज्यपाल की भूमिका होती है, ठीक है, वह संवैधानिक विवेक व राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा की भूमिका निभाता है। कैसी? देखो, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल ये बोलते हैं कि जो राज्यपाल की भूमिका है, संवैधानिक कार्य व राजनीतिक
नैतिकता की परीक्षा लेने में भूमिका निभाता है। किस किस में? राजनीतिक कार्य, सॉरी, राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक कार्यों की परीक्षा लेने में भूमिका निभाता है। बस ये 4 लोगों को याद कर लो तुम, हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में मिलता है। किसमें मिलता है? संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसका प्रावधान कि एक राज्यपाल होगा, वो किस में मिलता है? आर्टिकल 153 में मिलता है। हालांकि 153 में, संविधान में सर्वप्रथम 153 में मिलता है, नहीं, 152, सॉरी, 151 टू। सर्वप्रथम संविधान में जिस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है वह 151(2) में राज्यपाल के शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक राज्यपाल होगा, ऐसी कोई चीज होगी, वो किस में उल्लेख मिलती है? 153 में इसकी उल्लेख मिलता है। वैसे भारत के संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह पद कहाँ से लिया गया है? आपको पता होना चाहिए। जो भारत का संविधान बनाया गया था वो लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ पढ़ के बनाया गया था। उसी में से जो राज्यपाल का पद है वो किस देश से लिया गया? वो लिया गया, कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ऐसे पूछ सकता है वो कि राज्यपाल का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, हमने बोला दो, भाग 6 में उल्लेख है, सर्वप्रथम 151(2) में मिलता है, प्रावधान 153 में है, तथा इस पद का उल्लेख कनाडा में मिलता है। ये संघीय शासन व्यवस्था में, जो अपनी भारत की व्यवस्था कैसी है? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य, किस किस के मध्य? केंद्र व राज्य के मध्य किसका कार्य करता है? एक सेतु का कार्य करता है, मतलब एक पुल की तरह कार्य करता है, अर्थात जोड़ने का कार्य करता है। किसको? केंद्र और राज्य को जोड़ने का कार्य करता है, उनमें समन्वय बिठाने का कार्य करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य जो जुड़ाव का या सेतु का या समन्वय का जो कार्य करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल को सिर्फ राज्यपाल के नाम से नहीं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गई और पांडुचेरी, इस जगह बोला जाता है उपराज्यपाल। क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल। हम्म, दादरा नगर हवेली या दमन दीव, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, इस जगह राज्यपाल को बोला जाता है प्रशासक। क्या बोला जाता है? प्रशासक बोला जाता है। राज्यपाल को दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पांडुचेरी में उपराज्यपाल के नाम से बुलाया जाता है, तथा दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, पहले ये अलग अलग यूटी हुआ करती थी, अब मर्ज कर दिया गया है इन दोनों, मतलब इस यूटी में अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में इसे प्रशासक के नाम से उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जो मैं बोलने वाला हूँ कि राजस्थान में जो राज्यपाल था वो पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। और राजस्थान में पहला जो राज प्रमुख था कौन था? तो सवाई, राजस्थान का, मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान का पहला जो राज प्रमुख था सवाई मानसिंह सेकंड। कौन था? सवाई मानसिंह
सेकंड 1949 में इनको चयन किया गया था या इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, कौन फर्स्ट कौन थे? राज प्रमुख सवाई मानसिंह। सेकंड जयपुर के राजा थे उस टाइम 1949। ठीक है, बाद में आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग या इसे फैजल अली आयोग भी 1956 भी कहते हैं। इसने क्या किया? इसने सिफारिश की कि राज्यपाल जो राज प्रमुख का पद है उसे समाप्त करके इसे राज्यपाल के प्रमुख में बदल देना चाहिए। तो कौन सा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो राज्य प्रमुख होता था वो राज्यपाल बना दिए, राज्यपाल के नाम से जाने लगा। और राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन बने? तो निहाल गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। देखो आरएस में 2023 और 2021 और आरएस के 2025 दोनों में ही क्वेश्चन आ चुका है कि जो गुरुमुख निहाल सिंह इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 25 अक्टूबर 1956। जो ये 7वां संविधान संशोधन है वो लागू कब होता है आपको पता है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो अपन क्या सोचते हैं कि गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में कब हुई होगी? नवंबर 1956 में हुई होगी। और आरएस में 2 बार ऐसे सवाल आ चुका है और उन्होंने ये गलत माना है। उन्होंने क्या सही माना है? 25 अक्टूबर 1956। ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। किस किस दिन नियुक्त हुए थे? 25 अक्टूबर 1956। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आरएस में सिर्फ। ठीक है, ठीक है, तो राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड, जो 1949 में चुने गए थे। तथा राज पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग कह दो, उन्होंने सिफारिश की तो राज प्रमुख का पद राज्यपाल में बदल दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। तथा राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह और उनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को की गई थी। ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लें। सरोजिनी नायडू क्या बोलती हैं? राज्यपाल एक बंद पिंजरे, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के चिड़िया के समान है। विजयलक्ष्मी पंडित क्या कहती है? यह सिर्फ वेतन आकर्षण का पद है। पट्टाभी सीताराम भैया जी क्या कहते हैं कि यह केवल अतिथियों का सत्कार करने के लिए बनाया गया पद है। और न्यायमूर्ति वेणुगोपाल क्या कहते हैं कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक कार्यों व राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा को जांच करने के लिए किया गया है। तथा संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है प्रावधान सर्वप्रथम, मतलब इसके गठन का प्रावधान किसमें मिलता है? 153 में मिलता है। लेकिन संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें सर्वप्रथम राज्यपाल शब्द का उल्लेख मिलता है 151(2) में मिलता है। ठीक है, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है तथा यह संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्य के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। तथा जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पांडुचेरी में इसे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में इसे उप प्रशासक के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड 1949 तथा जो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था तथा यह जिसे फैसल अली आयोग भी कहते हैं, उनने सिफारिश की कि राज प्रमुख का पद समाप्त करके इसे राज्यपाल का पद बना देना चाहिए। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उन्हें राज्य प्रमुख को राज्यपाल बना दिया गया। फर्स्ट जो अपने राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, जो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जो अपना राज्यपाल होता है, मैंने क्या बोला? ये केंद्र और राज्य के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है तथा ये राज्य में सबसे बड़ा
संवैधानिक, प्रशासनिक या कार्यपालक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक संवैधानिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख मतलब असलियत में प्रमुख मतलब जो कार्य होगा, जिसका नाम होगा कि किसने किया, तो राज्यपाल ने किया। असलियत में करता है? नहीं करता। वास्तविक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कह लो तो वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, संवैधानिक मतलब संविधान किसका के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। बताइए, कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका क्या करती है? नियमों को क्रियान्वयन करने का काम करती है। जो भी नियम बनते हैं, जो कि विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, उनको राज्यों में इम्प्लीमेंट करना, उनको क्रियान्वयन करना, वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन आता है? तो वो मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं। उनका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नाम मात्र वो वास्तव नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख माना जाता है तो वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। सॉरी, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है राज्यपाल को, तो राज्यपाल वो कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद। ठीक है, 153 3 से चालू हो जाएंगे। क्या होगा कि राज्यपाल पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 153 में क्या है? राज्यपाल पद का प्रावधान हो रखा है। तथा मैंने बोला यह अभी कार्यपाल प्रमुख होता है, तो किस में दे रखा है? 154 में दे रखा है। क्या कि राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता, मतलब जो भी ये कार्य करेगा, कार्यपालिका में जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, लेकिन उनको जो सलाह का कार्य करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, 150 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता। ठीक है, 153 में क्या है? राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, 155 में क्या है? नियुक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। 156 में क्या है? देखो, मेरी बात मानो तो अनुच्छेद के साथ याद किया करो, लेकिन अगर बाई चांस अनुच्छेद याद हो ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो, तो कम से कम इन अंदर की चीजों को तो याद कर लिया करो। ये राज्यपाल कार्यपालक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये सारी चीजें तो कम से कम याद कर लिया करो। पर मेरा मानना तो ये अनुच्छेद के साथ ही याद किया करो। ठीक है, इसमें क्या है? 156 में क्या है दे रखा है? इसका कार्यकाल दे रखा है। ठीक है, 156 एक, 156 दो और 156 तीन। कितना होता है राष्ट्रपति का कार्य? तो वो सॉरी, राज्यपाल का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद परंत तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि होगी, जब तक राष्ट्रपति का मन होगा, प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, अगर उसे इस्तीफा देना होगा तो किसको देगा? जो नियुक्त कर रहा है उसी को तो देगा। किसको देता है? राष्ट्रपति को क्या कहता है? इस्तीफा देता है। और 156 3 में क्या देखा दे रखा है? इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का
होगा। ठीक है, क्या है 156 में इसका कार्यकाल है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंतक रहेगा तथा ये इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा तथा इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे मैं हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब नोट डाल के कुछ चीजें लिख लो, मतलब ये किसी अनुच्छेद में नहीं है, इनका उल्लेख असलियत में तो संविधान में है ही नहीं। किसका, निष्कासन का, कि राज्यपाल का निष्कासन कौन करता है। ऐसी कोई चीज संविधान में उल्लेख ही नहीं है कि राज्यपाल का निष्कासन हो सकता है, लेकिन बाद में चली आ रही है। तो लेकिन राज्यपाल का निष्कासन करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहले व्यक्ति जो राजस्थान में जो निष्कासित हुए थे राज्यपाल, वो कौन थे, रघुकुल तिलक। ये वही रघुकुल तिलक है जो आरपीएससी में क्या रहे हुए हैं, सदस्य रहे हुए हैं। ठीक है, जो बाद में जाके कौन बन गए, राज्यपाल बने। ठीक है, निष्कासन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जिसका उल्लेख है ही नहीं संविधान। ये मैं बहुत बोल रहा हूँ, इसे यहाँ लिख लेना, इसका उल्लेख संविधान में है नहीं। ठीक है, फर्स्ट जो ऐसे व्यक्ति जो निष्कासित किए गए थे वो कौन थे, रघुकुल तिलक थे। तथा 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 आगे बात करें, अगर इसका स्थानांतरण करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए करता है। किसके लिए करता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए करता है। जैसे मान के चलो कोई राज्यपाल है जो राजस्थान में नियुक्त होता है, उसके तीसरे साल पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो और उसे कहीं और जगह भेज दिया जाता है, मान के चलो यूपी में भेज दिया जाता है। तो उसका जो अगला कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का नहीं होगा यूपी में, उसका कार्यकाल अगला 2 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, वो यूपी में राज्यपाल कितने साल के लिए रहेगा, तो 2 साल के लिए रहेगा। तो उसका जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है, और इसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। मतलब इसने अपना 5 साल पूरे कर लिए, अब क्या वापस राज्यपाल बन सकता है किसी भी राज्य का, तो हाँ बन सकता है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। इन तीनों चीजों का उल्लेख संविधान में नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, मतलब एक क्वेश्चन बनता है जिसमें बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, जिसके एक कथन में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति का निष्कासन या स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। यह संविधान में उल्लेखित है कि राज्यपाल का निष्कासन तथा स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कथन सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख किसमें नहीं है, संविधान में नहीं है। करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उल्लेख किसमें नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 157 क्या दे रखी है इसकी, योग्यता दे रखी है। योग्यता क्या है, 2 योग्यता है मात्र। क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 35 वर्ष पूरी कर ली हो। कितनी वर्ष, 35 वर्ष पूरी कर ली हो। ठीक है, 2 ही योग्यता है राज्यपाल के पद के लिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। लेकिन कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जिनको भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, बस उन्हें माना जा रहा है सदियों से। जैसे कि 2 परंपराएं हैं खासतौर पे, कि जो भी राज्यपाल चुना जाता है वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए।
तथा उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो यह परंपरा क्या हमेशा से फॉलो की जा रही है? नहीं, कोई ना कोई ऐसा निकलता है जो कि चली आ रही परंपराओं को तोड़ता है, रूढ़ियों को तोड़ता है तथा नए मानक स्थापित करता है। ऐसे ही इस चीज में एक अपवाद मिलते हैं। एक तो सरदार उज्जवल सिंह, एक एस जी मुखर्जी, जो कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बने हुए हैं। सरदार उज्जवल सिंह जो पंजाब के थे तथा पंजाब के राज्यपाल भी बने हुए हैं। ठीक है। क्या 157 में क्या दे रखा है? उसकी योग्यताएं दे रखी है। क्या क्या योग्यताएं हैं? कि भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए तथा बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं, जिनमें से खास तौर पर परंपराएं हैं जैसे कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए। मतलब वो बस नेतागिरी नहीं कर रहा हो, युवा नेता बन के ना बैठा हो 70 साल की उम्र में, तथा उस राज्य का स्थानीय निवासी मतलब उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उस राज्य के थे तथा उसी राज्य में राज्यपाल भी बने थे। एक तो सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के थे, पंजाब में राज्यपाल बने। एस जी मुखर्जी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से थे और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बने। ठीक है। अब चलते हैं 158 सेवा शर्तें। 158 क्या दे रखा है? सेवा शर्तें दे रखी हैं। ठीक है। 151 एक, 151 टू, 151 थ्री, 151 थ्री ए और 4। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है 151 एक में? कि राज्यपाल उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि एमपी, एमएलए और एमएलसी ना हो। एमपी, एमएलए, एमएलसी ये क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। शायद राज्य निर्वाचन आयोग की वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, आप देख लेना। एमपी ना हो, एमएलए ना रहा हो मतलब हो, और एमएलसी भी ना हो। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। उसकी चिकित्सा व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी। जब 7वां संविधान संशोधन आता है तो उसमें उल्लेख मिलता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति होती है जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो उनमें जो वेतन मिलता है, वैसे राजस्थान का वेतन राज्यपाल का 3.5 लाख है। मान के चलो यूपी में भी इतना है और वो दो राज्यों का बना हुआ है, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7.5 लाख हो जाएगा पूरा। तो ये तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा वेतन मिल रहा है उसको। तो ऐसा नहीं होता, वेतन को उसको उतना ही मिलता है, लेकिन उसे अनुपात में मिलता है कि इस अनुपात में इस राज्य से मिलेगा और इस अनुपात में इस राज्य से मिलेगा। ठीक है। और इस अनुपात का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो 7वें संशोधन की धारा 7 में उल्लेख है कि राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति द्वारा अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। कब कौन सी स्थिति में? जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल चुना जाता है। ठीक है।
और 158(4) में क्या उल्लेखित है कि कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन मतलब कि मान के चलो 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको, और आज आदेश निकल जाए कि अब तो राज्यपाल का वेतन 3 लाख होगा, तो वो 3 लाख अगले वाले राज्यपाल पर लागू होगा, इस वाले राज्यपाल पर लागू नहीं होगा। या ऐसे हो कि अब तक राज्यपाल को गाड़ी मिलती है, अगले राज्यपाल को तो मान लो साइकिल मिलेगी सिर्फ, तो वो अगले राज्यपाल पर लागू होगा, इस वाले राज्यपाल पर लागू नहीं होगा। इस वाला तो किस में घूमेगा? गाड़ी में ही घूमेगा। ठीक है, अब चलते हैं 159, लास्ट अनुच्छेद है ये। इसमें क्या है? वेतन का निर्धारण है। तो राज्यपाल का वेतन कितना होगा वो कौन निर्धारण करेगा? संसद निर्धारण करेगी। जो केंद्र में जो व्यवस्थापिका जहां बैठती है उसे क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। तो केंद्र में जो राज्यपाल का वेतन होगा वो कौन निर्धारित करेगी? संसद निर्धारित करेगी। और राजस्थान में कितना है? 3.5 लाख रुपए। कितना वेतन है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ये होते हैं हमारे अनुच्छेद पूरे। ठीक है, 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 154 राज्यपाल का कार्यपाल, राज्यपाल होगा जो कार्यपालक प्रमुख होगा। 155 नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा 156 में कार्यकाल है, कब तक? तो एक में क्या है? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। 156(2) में क्या दे रखा है कि इसको जो इस्तीफा देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तथा इसका कार्यकाल 3 में क्या दे रखा है कि 5 साल का होगा। कुछ बातें हैं जो कि संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन परंपराएं चली आ रही है, या धारणा या मान्यता या एक्टों के माध्यम से लागू की गई है। जैसे कि निष्कासन, निष्कासन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहला व्यक्ति राजस्थान में जो निष्कासित हुआ था वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तथा स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा बचे हुए कार्यकाल के लिए स्थानांतरित करेगा। पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। इन सभी चीजों का उल्लेख किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है। 157 में क्या दे रखी है? इसकी योग्यताएं दे रखी है। क्या? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए। कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए, तथा उसी राज्य का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे दो व्यक्ति हैं, सरदार उज्जवल सिंह जो कि पंजाब के थे तथा पंजाब में राज्यपाल बनते हैं। एस जी मुखर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के थे, जो कि पश्चिम बंगाल में ही राज्यपाल बनते हैं। 158 में क्या सेवा शर्तों का दे रखा है? एक 158 एक MP MLA MLC नहीं होना चाहिए। 158(2) कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 158(3) चिकित्सा सेवा, आवासीय सेवा, वेतन भत्ते, रहने का, आने का, जाने का जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो सब राज्य सरकार या राज्य की संचित निधि से दी जाएंगी। 3A सातवें संविधान संशोधन की धारा 7 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को नियुक्त, एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसको किस अनुपात में वेतन दिया जाएगा, ये इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 158(4) में क्या दे रखा है कि जो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और 159, थोड़ा गलत हो गया, ये उसी में था 158 में। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, 159 में क्या है? शपथ दे रखी है। क्या दे रखी है? शपथ दे रखी है। किसकी शपथ लेता है वो? संविधान या विधि, तीन चीजों की शपथ लेता है। किसकी? तीन चीजों की। प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण। किस किस की? परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। ठीक है,
संविधान व विधि, विधि मतलब कानून एक्ट जो बाद में लाए गए हैं, उनका क्या करेगा वो? परिरक्षण करेगा। और क्या करेगा? संरक्षण करेगा तथा उनका क्या करेगा? प्रतिरक्षण करेगा। इसे लाइन से याद करना, कहीं वो लाइन से पूछेगा। आपने ये ऐसे याद कर रहे संरक्षण परिरक्षण, ऐसे नहीं, लाइन से। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित सारे का वो होते हैं, अनुच्छेद पूरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां तथा उससे संबंधित फैक्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी शक्तियां बहुत सारी हैं, तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम कार्यपालक शक्तियां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन वित्तीय शक्तियां, और जो प्रमुख फैक्ट हैं वो उससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालक शक्तियां कौन सी? कार्यपालक शक्तियां। ठीक है, कार्यपालक शक्ति के तौर पर ये दो कार्य करता है। एक तो नियुक्तियां करता है तथा विभिन्न जो समितियां गठित हुई हैं या जो संस्थाएं गठित हैं, उनका क्या होता है? ये तो या तो अध्यक्ष होता है या संरक्षक होता है, या जो कॉलेज हैं जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, उनका कुलाधिपति होता है। ठीक है, नियुक्तियां वो किस किस की करता है? सीएम की करता है, मंत्री की करता है, महाधिवक्ता की करता है। जो भी आयोग हैं, 5 आयोग हैं, 6 आयोग पढ़े हमने। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, सेक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त की नियुक्ति, सूचना मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। या तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करेगा या एक समिति की सिफारिश पे करेगा, पर लास्ट में करता कौन है? करता तो राज्यपाल ही है। ठीक है, तथा कुलपति की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसे आप ऐसे मत लिखना, आप सीधे लिखना आरपीएससी के अध्यक्ष, सेक के, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तथा कुलपति की नियुक्ति तथा सीएम, मंत्री और महाधिवक्ता, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह कार्यपालक क्या होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? कार्यपालक प्रमुख होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है वो। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल सहायता कोष, उसका अध्यक्ष होता है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष होता है, जो कि बागौर उदयपुर में स्थापित है। ठीक है, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए जो कल्याण बोर्ड बना है, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल सहायता कोष का अध्यक्ष होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनी हुई कल्याण समिति का होता है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का होता है। तथा संरक्षक, संरक्षक किसका होता है? राजस्थान स्काउट एंड गाइड क्या होता है? संरक्षक होता है। तथा राजस्थान में जो भी वित्त, एक लाइन लिख लेना, तथा राजस्थान में जो भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानें हैं, मतलब जो कॉलेजें चल रही हैं, महाविद्यालय चल रहे हैं, उनका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है?
राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखो अभी मैंने बोला पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र, जो पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के राज्यों को, 5-6 राज्यों को एक साथ कर करके अलग अलग जोन स्थापित किए हुए हैं सांस्कृतिक केंद्रों के। ऐसे ही पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया हुआ है जिसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र में 4 राज्य सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो राजस्थान का राज्यपाल होता है। ठीक है, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र है का बागोर, हवेली, उदयपुर। कहाँ पर है? बागोर, हवेली, उदयपुर है। ठीक है, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र में 4 राज्य आते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, जिसका जो प्रमुख या अध्यक्ष राजस्थान का राज्यपाल होता है तथा यह बागोर हवेली उदयपुर में स्थापित है। ठीक है, यहाँ होती है हमारी कार्यपालक शक्तियां समाप्त। तो हमने क्या पढ़ा? राज्यपाल के बारे में परिचय पढ़ा, अनुच्छेद पढ़े तथा उसकी कार्यपालक शक्तियां पढ़ी। अभी बहुत सारी शक्तियां और बची हैं तथा प्रमुख फैक्ट बचे हुए हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो संबंधित पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और आपको कोई भी क्वेरी आती है या कोई समस्या आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।